बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों को डायन के नाम पर जिंदा जला दिया गया। बिहार में गोलियां चलते चलते तलवारें चलने लगी हैं और अब डायन बोलकर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। अरे अगर ये विकास है तो विनाश किसे कहेंगे मोदी जी। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोष निदर्दी फैन में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर बिहार के पूर्णिया से, जहां अंधविश्वास की आड़ में एक भयावह वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, 5 लोगों को डायन के नाम पर जिंदा जला दिया गया है। दोस्तों, यह घटना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या हमारा समाज और हमारा देश वाकई विकास की राह पर है या हम आदिम युग की ओर लौट रहे हैं। दोस्तों, इस घटना पर नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी बताया। दोस्तों, क्या कुछ कहा नेहा सिंह राठौर, विस्तार से बताएंगे और इस खबर पर चर्चा विस्तार से करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का प्रायोजक है DBM म्यूजिक भोजपुरी। अगर आप भोजपुरी गाने देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख और सुन सकते हैं। फिलहाल एक गीत नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध रिलीज हुआ है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, पूर्णिया के एक गांव में यह दिल दहला देने वाली घटना उस वक्त हुई जब कुछ लोगों ने 5 आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों पर डायन होने का आरोप लगाया। इसके बाद भीड़ ने उन्हें जिंदा जला दिया। दोस्तों, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, स्थानीय लोग अभी भी सदमे और डर के माहौल में हैं। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे समाज में अंधविश्वास और अशिक्षा का नमूना है। सवाल यह है कि आखिर 21वीं सदी में भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। क्या सरकार और प्रशासन की नाकामी ने ऐसी वारदातों को बढ़ावा दिया है। दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ समय से हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। गोलियां, तलवारें और अब डायन के नाम पर हत्याएं। क्या यह सब विकास की तस्वीर है या बर्बादी का मंजर। यह पहली बार नहीं है जब अंधविश्वास ने लोगों की जान ली है। हाल के वर्षों में देश के कई हिस्सों में नरबली, डायन, प्रताड़ना और ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़कर लोगों की शोषण की गई। कई खबर ऐसे सामने आए। दोस्तों, हमारा मानना है कि शिक्षा की कमी, जागरूकता का अभाव और कमजोर सरकारी तंत्र इसके जिम्मेदार है। इस घटना ने बिहार की सियासत को भी गरमा दिया है। विपक्षी दलों ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और अंधविश्वास को बढ़ावा देने की सत्ताधारी नेताओं की भी भूमिका है। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या बिहार में आदिवासी समुदाय को जानबूझकर हाशिए पर रखा जा रहा है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि मरने वाले सभी लोग आदिवासी समाज से थे। जब शिक्षा और जागरूकता को गांव-गांव तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। सरकार को ढोंगी बाबाओं और अंधविश्वास फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी होगी। दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या हमारी सरकारें और हमारा समाज इस तरह की घटनाओं से कोई सबक लेगा। बिहार में स्कूलों की हालात खराब है, अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है और रोजगार के अभाव में लोग पलायन करने पर मजबूर है। दोस्तों, ऐसे में अंधविश्वास का बाजार फल फूल रहा है। ढोंगी बाबा और फर्जी भविष्यकर्ताओं का संरक्षण मिल रहा है। तो क्या यह सब संयोजित साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हमेशा की तरह एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखी, कहाँ है नरेंद्र मोदी जी, आइए एक रैली पूर्णिया में भी कीजिए। नीतीश कुमार के राज में बिहार का विकास देख लीजिए, आप भी बराबर के साझेदारी है। आधा मेडल यहाँ भी ले लीजिए, बेटियां बचाने आए थे ना, लानत है। इतना ही नहीं, नेहा बाकायदा एक वीडियो पोस्ट की और कही बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों को डायन के नाम पर जिंदा जला दिया गया और मोदी जी पर्ची निकालने वाले एक ढोंगी बाबा को अपना छोटा भाई बताते हैं। इन दोनों घटनाओं में सीधा संबंध है। आपने देश में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया, आपने ऑनलाइन जुए को बढ़ावा दिया जिससे सेट्रो से टॉक जैसी बहियात चीजों को बढ़ावा मिला। आपने देशवासी को गलत दिशा दिखाई और उन्हें गर्त में धकेला। आपने देश को बर्बाद किया है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने सिर्फ सरकार बल्कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भी रडार पर लिया इस मुद्दे पर और उन्होंने ढोंगी करार दिया। दोस्तों, पूर्णिया का यह कांड हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारा देश वाकई तरक्की कर रहा है या हम अंधविश्वास और अशिक्षा के अंधेरे में धकेले जा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार के लोगों को सिर्फ वोट मांगने के लिए याद किया जाएगा या उनके भविष्य के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। हमारी अपील है कि पूर्णिया जैसे कांडों को रोकने के लिए सरकार, समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा, जागरूकता और कानून के
शक्ति से ही हम इस अंधविश्वास के जाल से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, मृतक के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। बाकी इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को, इस वीडियो को आप सब ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट आप सबों को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।